मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। मजबूरन मैंने वो जंजीर थामी। मुझे लगा कि ये बिल्ली नुमा लड़की अभी मुझ पर झपट पड़ेगी, मगर आगा जानी मुसलसल उसके सर और कमर पर हाथ फेरकर उसे पिचकारती रही और हम उसे किसी चौपाई की तरह चलाते हुए कमरे से बाहर ले आए। रजाकारों ने आगा जानी से कुछ बात की और एक ने बढ़कर उस लड़की के कमर से नीचे एक इंजेक्शन घोंप दिया। वो गुर्राई और उस पर झपटी। मेरे हाथ से उसकी जंजीर छूट गई और उसने आन की आन में रजाकार को अपने सख्त नोकीले लंबे नाखनों से जख्मी कर दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी बिल्ली एपिसोड नंबर 2। आगा जानी ने उसकी जंजीर का ताला खोला और मुझसे कहा कि अजान मियाँ ये जंजीर पकड़ें जो अभी तक उसके पैर में पड़ी हुई थी। मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। मजबूरन मैंने वो जंजीर थामी। मुझे लगा कि ये बिल्ली नुमा लड़की अभी मुझ पर झपट पड़ेगी, मगर आगा जानी मुसलसल उसके सर और कमर पर हाथ फेर कर उसे पिचकारती रहीं और हम उसे किसी चौपाई की तरह चलाते हुए कमरे से बाहर ले आए, जहां एम्बुलेंस के साथ आए रजाकार मौजूद थे। उस लड़की के पांव में जख्म की वजह से उससे चला नहीं जा रहा था। रजाकारों ने आगा जानी से कुछ बात की और एक ने बढ़कर उस लड़की की कमर से नीचे एक इंजेक्शन घोंप दिया। वो गुर्राई और उस पर झपटी। मेरे हाथ से उसकी जंजीर छूट गई और उसने आन की आन में रजाकार को अपने सख्त नोकीले लंबे नाखनों से जख्मी कर दिया। दूसरे रजाकारों ने बढ़कर उस लड़की को काबू किया, मगर अब तक इंजेक्शन के ज़ेरे असर लड़की के आसाब ढीले पड़ने लगे और वो बेजान होती चली गई। इस सारे अमल के दौरान में मैं तमाशाई बना खड़ा था। मुझे ये लड़की और ये हालात अभी तक समझ नहीं आ रहे थे। आगा जानी की आंखों में आंसू मुझे होश में लाए और मैंने आगे बढ़कर उन्हें तसल्ली देना चाही तो वो बुजुर्ग खातून फूट फूट कर रो पड़ी। सूरत हाल ऐसी थी कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल था असल मामला क्या है। इतनी देर में उस लड़की को स्ट्रेचर पर जकड़कर एम्बुलेंस में सवार किया जा चुका था। मैं और आगा जानी दूसरी गाड़ी में अस्पताल रवाना हुए। सारे रास्ते वो रोती रहीं। मेरे पास अनगिनत सवाल थे, मगर ये वक्त मुनासिब नहीं था। अस्पताल पहुंचकर आगा जानी ने मतलूबा डॉक्टर से रब्ता किया और उस लड़की को एडमिट कर लिया गया। अंदर उस लड़की के जख्म साफ किए जा रहे थे और मैं आगा जानी के साथ बाहर बैठा था। आगा जानी ने किसी को काल मिलाई और बात करने लगी। सलाम दुआ के बाद कहने लगी, ज़ैबा के पैर का जख्म नासूर बन रहा है। मैं वहाँ से उठकर फासले पर जा खड़ा हुआ। सिगरेट की बहुत तलब हो रही थी। रात के 9 बज रहे थे, मगर भूख तो गोया उड़ ही गई थी हाथों के तोतों के साथ। तो इस लड़की का नाम ज़ेबा है। हो सकता है ये वजाहत हमदानी की पहली बीवी हो जिसे कैद कर दिया गया हो और दूसरी शादी रचा ली गई हो, या हो सकता है ये कोई नौकरानी हो जिसको अज़ियतें देकर इस हाल को पहुंचा दिया गया हो, या फिर कोई खाला फूफी ज़ाद हो जिसके नाम ये तमाम जायदाद हो, हमदानी उसके केयर टेकर हों। कुछ भी हो सकता है। आजकल के बीमार मुआशरे में ऐसे जुराइम तो आम हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो उस मौलवी का क्या किरदार होगा इस सारे खेल में। अगर ये सब कुछ जानते बूझते हो रहा है तो आगा जानी का दुख दर्द किस लिए। सोच सोच के मेरी कंपटियां दुखने लगी थी। एक बार फिर उसकी वहशतनाक सूरत मेरी आंखों में थी। साफ रंगत, चमकदार आंखें, स्याह लंबे बाल,
अगर वो नॉर्मल होती तो वाकई हसीन दिखती, मगर इस मौजूदा हालत में उसका तसव्वुर और उसका झपटना नोचना दिल दहला देने को बहुत था। सिगरेट ख़त्म करके आगा जाने की तरफ पलटा। काल ख़त्म हो चुकी थी। अपनी चादर से आंखों के किनारे खुश्क कर रही थी। मैं अखलाकी अक़दार बिल्कुल ही भूल बैठा था। उनसे पानी जूस वगैरह का पूछा तो इनकार कर गई। एक यासियत और सोगवारी उनके चेहरे पर नुमायां थी, मगर वजह गुमशुदा। ज़ेबा जिस कमरे में थी उसके दरवाजे को घूरती हुई गोया हुई, ज़ेबा मेरी बेटी है। बेटी? हाँ, मेरी बेटी, वजाहत से 4 साल छोटी। आप इसी कश्मकश में हैं कि उन्हें ऐसा क्या हुआ है, उनकी ये हालत क्यों है, और ये बहुत हमने आपसे ये बात क्यों छुपाई। इस परेशानी के वक्त में आपने हमारी मदद की है। अजान मियाँ, आप हमारे मोहसिन हैं। जी आगा जानी, मैं शुरू ही से इस मुअम्मे का इस राज की तह तक जाना चाहता था, मगर क्योंकि ये आपका निजी मामला है तो मेरी हिम्मत नहीं हो सकी। क्या ज़ेबा जी बीमार हैं? कोई दिमागी नफ्सियाती बीमारी? आगा जानी के चेहरे पे तासुफ फैला साफ दिखाई दिया। मेरी बात यकीनन दुख दे गई थी। औलाद की ये हालत हो तो माँ पर क्या गुजरेगी, इसका अंदाज़ा मुझे सवाल करने के बाद हुआ, मगर बात तो ज़ुबान से फिसल चुकी थी। वो गोया हुई। काश अजान मियाँ ऐसा ही होता। ये कोई बीमारी होती तो हम दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों से रब्ता करते, ज़ेबा को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश करते, मगर अब हम नाउम्मीद हो चुके हैं। ये कोई बीमारी नहीं। नफ्सियाती मरीज़ों के घर में क्या ऐसी ही नागवार बू होती है जैसी आपने हमदानी हाउस में महसूस की है? आगा जानी हर बात मेरे सामने साफ करती जा रही थी। हम नहीं चाहते कि इस आसेब की खबर लोगों को हो और हमारी बेटी का तमाशा बने, और हम पहले ही बहुत ज़िल्लत से दो चार हो चुके हैं। कैसी ज़िल्लत आगा जानी? और ये आसेब? वो सब कुछ बताने पर आमादा थी, मगर मेरी बेचैन फितरत सवाल पे सवाल उठाए जा रही थी। डॉक्टर ने आकर बताया, ज़ेबा के पाँव की बैंडेज कर दी गई है, मगर ज़ख्म सड़ने की वजह से ज़ेबा को तेज़ बुखार भी है और मैदे में इन्फेक्शन भी। हमें रात अस्पताल में रुकना था। डॉक्टर ने आकर बताया, ज़ेबा के पाँव की बैंडेज कर दी गई है। इस सूरत हाल में आगा जानी को तन्हा अस्पताल में छोड़ जाना बहुत नामुनासिब सी हरकत थी, और घर जाकर भी मुझे कौन सा सुकून मिल जाना था। रात इसी शशोपंज में गुजरती, इसलिए बेहतर यही समझा कि इनके साथ रुक जाऊं, और वो भी कुछ बताना चाहती हैं और मैं भी मामले की तह तक जाना चाहता हूं। सो मैंने उनसे कहा कि अगर वो चाहें तो ज़ेबा के रूम में आराम कर लें, मैं बाहर बैठा हूं। आगा जानी ने ज़ेबा से मिलने की ख्वाहिश की और हम उसके कमरे की तरफ बढ़े। मैं बाहर ही रुक गया, मगर उन्होंने इशारे से मुझे साथ आने के लिए कहा। अस्पताल के इस कमरे में ज़ेबा की मौजूदगी को बमुश्किल 2 से ढाई घंटे गुजरे थे, मगर उस कमरे में भी वही नागवार बू बस चुकी थी। यहाँ ठहरना महाल था। वो बेड पर भी शिकंजों में कसी हुई थी, इसलिए कोई खतरा ना था। शायद सो रही थी। आगा जानी मोहब्बत से उसके माथे और सर पर हाथ फेरती, प्यार करती रहीं। आंखों से आंसू रवां थे। मैंने खुद को उस लम्हे बहुत बेबस महसूस किया। हम कमरे से बाहर आ गए। आगा जानी ने खुद को कदरे संभाल लिया था। इसी असना में वजाहत हमदानी की 2 कॉल्स आ चुकी थी और जंगार भी घर पहुंचकर कॉल कर चुकी थी। मैं और वो कमरे के बाहर बैठे थे। आगा जानी ने ज़ेबा के बारे में बात करनी शुरू की। कहने लगी, मेरी बेटी बहुत लाडली और नाज़ो नम में जवान हुई है, और अब उसकी ये हालत देखकर मेरा दिल कट जाता है। अजान मियाँ, औलाद और जवान औलाद का दुख रब दुश्मन को भी ना दे।
वो बचपन से ही बहुत डरपोक थी, अंधेरे और अकेले रहने से डरती थी। हर वक्त मेरी जान से लगी रहती या आगा जान के साथ। हम फैसलाबाद में रिहाइश पजीर थे। बहुत बड़ी हवेली और बहुत हसीन लान था हमारा। आगा जान को बागबानी का बहुत शौक था। सारा लान उनके हाथों का बोया था। ज़ेबा उस वक़्त 7 साल की थी, वजाहत 11 साल का। ये दोनों बच्चे ही हमारी ज़िंदगी की रौनक थे। गर्मियों के दिनों में अक्सर एक काली बिल्ली का हमारे लान में आना जाना रहने लगा। ये इतनी कोई ख़ास बात भी नहीं थी, मगर आगा जान को बिल्लियों से चिढ़ थी। उनकी नापाकी, निजासत और बदबू किसी को भी बर्दाश्त नहीं थी, मगर जानवर को कौन रोक सकता था। वो बिल्ली हमारे लान की क्यारियों में अक्सर बैठी होती थी। हम सब ही ने एक बात महसूस की थी कि वो हमें टिकटिकी बांध कर देखती रहती। हम जब भी लान में बैठें या बच्चे खेल रहे हों, हमें उसका देखना बहुत पुरइसरार नागवार सा लगता। उसे भगाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर कोई भी तरीकाकार कारगर ना हुआ। आगा जानी की गैर मौजूदगी में अक्सर खान सामा से कहकर मैं उसे दूध डलवा देती। बेज़बान जानवर था, रहम आ जाता था मुझे। एक दिन दोनों बच्चे फुटबॉल से खेल रहे थे कि बाल उस मनहूस के पास जाकर गिरी। ज़ेबा बाल उठाने भागी। आगा जान गमलों की गुडवाई कर रहे थे, उनके हाथ में खुरपी थी। ज़ेबा जैसे ही बाल लेने क्यारी के नज़दीक गई, वो बिल्ली ज़ेबा पर हमला आवर हुई और आगा जान ने कुछ सोचे समझे बगैर हाथ में पकड़ी खुरपी उस बिल्ली को मारी। निशाना इतना ठीक लगा कि खुरपी सीधी बिल्ली की गर्दन पर लगी और वो गिरकर क्यारी के पास तड़पती लौटती रही। बच्चे बुरी तरह सहम गए। बिल्ली रो रही थी और वही मनहूस आवाज़ सुनी है ना आपने। मैंने किसी मामूल की तरह सर असबात में हिलाया। बिल्ली रोती रही। हम में से किसी की हिम्मत ना थी कि उसे उठाते। आगा जान ने चौकीदार से कहकर एक बोरी मंगवाई और चौकीदार से ही उस बिल्ली को बोरी में डलवाकर कहीं फेंकवा दिया। आगा जान उसे मारना नहीं चाहते थे, बस सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सोचने का वक्त ही ना मिला। उस रात ज़ेबा बहुत डरती रही और उसे बुखार ने आ लिया। हम बहुत परेशानी में आ गए। सारा हफ्ता डॉक्टर हकीमों के चक्कर काटते गुजरा। इसी दौरान आगा जान को कब वहम की बीमारी हुई पता ही नहीं चल सका। ज़ेबा के सेहतयाब होने के बाद मैंने गौर किया, वो अक्सर बैठे बैठे चौंक जाते और अपने आगे पीछे देखने लगते जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। कभी कमरे खोल कर तलाशी लेते, कभी खिड़की खोल कर देखते। रातों को उठ उठ कर बेड के नीचे, सोफ़ों के नीचे झांकते। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई। ज़ेबा बेसेहतियाब होने लगी। आगा जान उसे एक पल अकेला ना छोड़ते। एक दिन सुबह कोई 11-12 का वक़्त होगा। आगा जान और ज़ेबी मामूल के मुताबिक लान में खेल रहे थे। मैं वजाहत के साथ बाहर गई हुई थी। मुझे सुपर स्टोर से कुछ सामान खरीदना था। जब मैं वापस घर में आई तो ज़ेबा क्यारी के पास बैठी नजर आई। आगा जान नहीं थे। मैं अंदर गई, दरवाज़ा लॉक्ड। दरवाज़ा बजाया, आवाज़ें दी, तब कहीं जाकर आगा जान ने दरवाज़ा खोला। वो बहुत बौखलाए हुए थे। दहशत चेहरे से आया। उनका चेहरा जर्द पड़ गया था। मुझे लगा कि एंजाइना का अटैक है। मैं फ़ोन करने भागी, मगर उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया और बोले, वो मेरी नहीं है, वो मरी नहीं है, वो यहीं है बाहर लान में। दरवाज़ा बंद कर दो, वो मुझे मार देगी। आगा जान हज़ियान बके जा रहे थे। आगा होश करें, मुझे कुछ पल्ले ना पड़ा। कौन मरी नहीं, कौन मार देगी? क्या हो गया है आपको? क्या बोल रहे हैं? इतने में ज़ेबा हमारे पास खड़ी तालियां बजाने लगी और खिलखिलाने लगी। बाबा जानी डर गए, बाबा जानी डर गए। मम्मा मैं बिल्ली बनी, बाबा जानी डर गए। ही म्याऊं 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 ही। वो हंसती खेलती वजाहत के साथ दोबारा लान में जा चुकी थी और आगा जान पसीने में शराबूर।
उन्हें तसल्ली दी, पानी पिलाया और सान बहाल हुए तो वो रो पड़े। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने शोहर को बिलखते देखा था। अजान मियाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये। मेरा दिल अंदर से बुझ गया। एक खौफ दिल में समा गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आगा जान घर से जा चुके थे और मैं बच्चों के साथ मसरूफ़ हो गई। वो रात बहुत देर से आए, बहुत गुमसुम थे, बच्चे सो चुके थे। वो जब बिस्तर पर लेटे, मुझे याद है उनकी आंखें मुतवरम थीं। मैंने दरियाफ़त किया तो बोले, सबीहा तुम यकीन नहीं करोगी, रहने दो। मेरे बहुत इसरार पर उन्होंने बताया कि दोपहर तुम्हारे जाने के बाद मैं और ज़ेबा लान में थे। मैं अखबार पढ़ रहा था कि मेरी नज़र सामने क्यारी पर पड़ी जहां वो बिल्ली रहने लगी थी। ज़ेबा वहीं बैठी अपने हाथ चाट रही थी। मैंने आवाज़ देकर बुलाया मगर उसने अनसुनी कर दी। मैं गुस्से में उठा और उसके करीब जाकर उसे उठाने लगा तो उसने मेरा हाथ झटक कर पीछे किया और मेरी गर्दन पर हाथ मारा। उसका हाथ मुझे पंजे के जैसा महसूस हुआ। मैंने हाथ लगाया तो खून रस रहा था। फिर एकदम ज़ेबी ज़मीन पर बल खाने लगी और वही आवाज़ें निकालने लगी जो इस वक्त वो ज़ख्मी बिल्ली रोते हुए निकाल रही थी। वो गुर्राने लगी, दोबारा मुझ पर झपटी। मैं भागा, अंदर आकर कमरा लॉक कर लिया। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना सबीहा? मैं बस उन्हें बेयकीनी के आलम में देखती रही। मैं जानता हूँ मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल है। मैं झूठ नहीं कह रहा, तुम तो मेरा यकीन करो, मैं पागल नहीं हूँ। ये देखो। उन्होंने कॉलर हटाया तो वाकई 3 खराशें पड़ी थी जिन पर खून उभर कर सूख चुका था। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। मुझे उसकी आवाज़ें आती हैं रातों को, लगता है कि वो यहीं है। उसकी चमकीली आंखें मुझे घूर रही हैं। उसने हमारी बच्ची पर कब्जा कर लिया है सबीहा। कितनी ही देर हम साथ लगे रोते रहे। हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना है, क्या होने वाला है, ये सब कैसे ठीक होगा। क्या आगा जान उस गिल्ट में मुब्तला होकर नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं या ये कोई और मामला है और वो सच कह रहे हैं। आगा जान और ज़ेबी मेरी रूह के 2 हिस्से हैं। मैं किसी को खोना नहीं चाहती थी। इतना कहकर आगा जानी फिर फूट फूट कर रो पड़े और मैं अपनी क्या कफ़ियात बयान करूं। ये सब मामला उलझता ही जा रहा था। अनगिनत सवाल अब भी बाकी थे और कहानी भी। कहानी मेरे और आपके लिए, मगर ये आगा जान की आप बीती थी जो नामुकम्मल थी। और अब मज़ीद क्या कुछ होना बाकी था, वो सब अलग। आगा जानी, मैं समझ सकता हूँ आप और आपका ख़ानदान किस अज़ियत से 2-4 है, लेकिन जो भी हुआ वो अपने बचाव के लिए हुआ, तो फिर ये इंतकाम क्यों? आगा जानी पानी के घूंट भरती हुई बोली, अजान मियाँ, ये कोई इंसान नहीं थी कि कत्ल का मुकदमा चलता और सेल्फ डिफेंस साबित करके हम अपने शोहर और बच्ची को बचा लेते। बिल्ली के रूप में वो कोई और ही मखलूक थी जिसको ना हम समझा सके ना मुआफ़ी तलाफ़ी कर सके। अव्वल तो उस वक़्त हम ये समझे ही नहीं थे। आगा जान की गर्दन पर खराशें देखकर भी हमें पुख्ता यकीन ना था। दूसरे दिन हमने फ़ैसला किया कि हम आगा जान के साथ किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से रब्ता करते हैं। हो सकता है कि बिल्ली की अचानक मौत आगा जान के जहन में बैठ गई हो और ये सब तमाशा करवा रही हो। हमने आगा जान को राज़ी किया ये कहकर कि हम ज़ेबी को एग्ज़ामिन करवाना चाहते हैं। डॉक्टर हमसे भी कुछ सवालात कर सकता है, तो घबराइएगा नहीं। माहिर नफ्सियात ने बल तरतीब हम चारों से सवालात किए, मगर असल चेकअप आगा जान का ही था। मुझे शदीद हैरत उस वक़्त हुई जब डॉक्टर ने हम चारों को नॉर्मल करार दिया। तो इसका मतलब है कि आगा जान ज़ेबी के बारे में सच कह रहे थे। इन दिनों मैंने ज़ेबी में कोई बदलाव ना देखा। हाँ, वो कभी कभी अपने हाथ चाटने लगती खाने के बाद, और अब दूध बगैर ज़िद किए पी लेती थी।
आगा जान का दिल घर और बच्चों से उचाट हो गया था और वो ज़्यादा वक्त बाहर रहने लगे थे। ज़ेबी से बहुत कम बात करते, लेकिन ज़ेबी उनसे नज़दीक होना चाहती, मगर वो कोई मौका नहीं देते। ज़ेबी की तरफ से फिर कोई ऐसी बात नहीं हुई। हम मुतमिन थे, मगर एक बू अक्सर आने लगी थी घर से। एक दिन वो कहने लगे, सबीहा, मेरे दोस्त के एक दोस्त इंडिया से आए हैं, कारोबारी दोस्त हैं, मगर दम तावीज़ भी करते हैं। मैं चाहता हूं कि वो कल खाना हमारे साथ खाएं। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। दूसरे दिन जुमेरात थी। आगा जान और उनके दोस्त असर के बाद ही आ गए। मैं पहली बार मिली थी। अच्छे इंसान थे, अब्दुल सलाम बम्बई वाले उनका नाम था। दरमियाने कद, ज़रवा सांवला सा रंग, मगर चेहरा पुर नूर। रस्मी गुफ्तगू के दौरान ही बच्चे सोकर उठ गए थे। भाई अब्दुल सलाम से मिलने के बाद खेल में लग गए और मैं खान सामा के साथ किचन और रात के खाने की तैयारी में। वो आगा जान के साथ लान में ही बैठे थे। कुछ देर में आगा जान ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया, वजाहत को अंदर ले जाने का कहा। मैं वजाहत को अंदर ले गई। ज़ेबी लान में ही थी। मैं भी उनके साथ लान में ही आ बैठी। भाई अब्दुल सलाम पौधों की आगा जान की बागबानी की तारीफ़ करते क्यारी के नज़दीक खड़े हो गए। मुझे लगा कि वो कुछ पढ़ रहे हैं। आगा जान ने मेरा हाथ मजबूती से थामा और ज़ेबी की तरफ इशारा किया। अजान मियाँ, सुन सकोगे जो मैं कहने लगी हूँ, यकीन कर पाओगे? मैं क्या जवाब देता। अब तक भी जो सुन चुका था, देख चुका था, उस पर यकीन करना मुश्किल ही था। मैंने इस्तफहामिया नज़रों से उन्हें देखा। अजान मियाँ, ज़ेबी मेरी बच्ची, वो उसी बिल्ली के अंदाज में बैठी थी, मगर उसका चेहरा ज़ेबी का नहीं था, उस काली बिल्ली का था। मेरी चीख निकल गई। आगा जान ने मुझे बाजुओं में दबोच लिया। ज़ेबी चलती हुई क्यारी के पास आई। भाई अब्दुल सलाम के नज़दीक जाकर लौटने लगी और रोने लगी। उसकी आवाज़ से हवेली गूंज रही थी। चौकीदार भी ये तमाशा देखकर हवास वाख्ता हो गया। भाई अब्दुल सलाम ज़मीन पर बैठ गए, जैसे उस इफ़रत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हों। काफ़ी देर वो इफ़रत गुर्राती रही, रोती रही, और फिर ज़ेबी बेहोश पड़ी थी। मैं उसकी तरफ लपकी। वो बेजान थी। मैं उसे लिपटा कर रो दी। मुझे आगा जान के साथ हुए वाक़े पर अब मुकम्मल यकीन हो गया था। भाई अब्दुल सलाम ने मेरे सर पर हाथ रखा, तसल्ली दी। भाभी फ़िक्र ना करें, बच्ची ठीक है, अंदर ले जाएं। मैं कल शाम फिर आऊँगा। आप ज़ेबी को कमरे में लिटा आएँ, मुझे कुछ बात करनी है। एक नर्स ने आकर इतला दी, ज़ेबी को होश आ गया है, वो रो रही है। आगा जान ने उसी डॉक्टर को काल मिलाकर सूरत हाल बताई। नर्स की बात करवाई और नर्स ज़ेबा के कमरे में चली गई। मुझे नर्स के लिए भी खौफ आया कि खुदा जाने ज़ेबी होश में है, नर्स के साथ क्या करे। उन इफ़रतों के लिए कौन सा मुश्किल है किसी की जान लेना या नुकसान पहुंचाना। कहीं ऐसा ना हो कि वो इफ़रत नर्स में मुंतकिल होकर आज़ाद हो जाए और हम ज़ेबा को कैद किए बैठे रहें। सोच की यलगार थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह के 4:45 बजे थे। फजर का वक़्त था। ये आप बीती अधूरी छोड़ना नहीं चाहता था, मगर नमाज ज़्यादा अहम थी। आगा जानी से इजाज़त लेकर मैं फजर अदा करने चला गया। वापसी पर सोचा कि चाय, काफ़ी और बिस्कुट ले लूं। आगा जानी भी रात से भूखी थी। हस्पताल की फार्मेसी के साथ ही सब्ज़ा और अचार 6 पंजे थी। मैंने सिगरेट सुलगाई। ओ खुदा, मेरा फ़ोन शायद डेड था। अम्मी की कॉल आई होगी, रात को परेशान होंगी। मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। मैंने फार्मेसी वाले लड़के से कहा, एमरजेंसी कॉल करनी है या चार्जर नहीं है, क्या कुछ देर मोबाइल चार्ज कर दोगे? उसने हामी भर ली और मैं फ़ोन उसे देकर वापस बेंच पर आ बैठा। सर और जिस्म बुरी तरह दुख रहा था।
सारे दिन की नौकरी के बाद ये आफताब फिर पूरी रात की जाग की वजह से इस कदर थकन हो रही थी कि बयान नहीं कर सकता। ठंडी हवा सर सहलाने लगी और मेरी आंखें थकन और नींद के खुमार के बायस बंद होती चली गईं। अचानक बिल्लियों के गुर्राने से मेरी आंख खुली, सरहाने लड़ रही थीं। मैं जूता मारने ही वाला था कि हाथ वहीं का वहीं रह गया। ये सोच कर के पता नहीं ये नॉर्मल बिल्ली है या उसकी कज़न वज़न, अपनी ही सोच पर हंसी आ गई। दिन निकल आया, धूप चढ़ गई थी, ना जाने कितनी देर सोया रहा। अब मुझे एहसास नदामत ने घेर लिया, आगा जानी इंतज़ार में होंगी। मैंने फार्मेसी से अपना चार्ज मोबाइल वापस लिया और जूस, चिप्स और कुछ बिस्किट्स लेकर अंदर रवाना हुआ। ज़ेबा के कमरे के बाहर कोई ना था, शायद आगा जानी अंदर हों, मगर मेरी बिल्कुल हिम्मत ना हुई अंदर जाने की और मैंने इंतज़ार मुनासिब समझा। इस दौरान अम्मी को कॉल करके अपनी खैरियत से आगाह किया और दम करवा लिया। कुछ ही देर में यासर और तलहा आते हुए नजर आए और उनके आगे पीछे आगा जानी और ज़रंगार थीं। मैं अपनी जगह से उठ गया। आगा जानी को नाश्ते के लिए जूस देना चाहा तो उन्होंने बताया कि ज़रंगार उनके लिए लंच लाई थी। दिन के 2 बज रहे थे, वो चीज़ें मैंने बच्चों को दे दी। आगा जानी ने बताया कि वो भी परे एरिया में कुछ देर सो गई थी। चलो अच्छा हुआ, और मैं तो ज़मीन में गड़ा जा रहा था कि इनको इंतज़ार में बैठाकर खुद पूरा दिन सोकर आ गया।